जी दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कुशल कुशवाहा है और मैंने ये नया चैनल बनाया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और बहुत सारे लोग घर के बाहर जो नौकरी कर रहे होंगे वो इस वीडियो को बहुत रिलेट कर पाएंगे। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज, और जब मैं घर जाता हूँ ना तो बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट्स रहते हैं, बोलते हैं कि वहाँ की लाइफ के बारे में बताइए, क्या खर्चा होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी होती हैं, कैसे हम जॉब ढूंढ सकते हैं। तो वो सारा तरीका एक एक करके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आज मेरी तबीयत ख़राब है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखने की, जब आपकी कभी तबीयत ख़राब होगी, अगर आप अकेले हैं तो कोशिश करें अपने दोस्तों वगैरह के साथ रहिए। जो आपकी तबीयत ख़राब होगी देखने वाला कोई नहीं रहेगा। हालांकि मेरी भी तबीयत ख़राब है आज, पर मैंने कल से ही डिसाइड किया था कि वीडियो बनाना है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी मैंने ये पेज बनाया है, मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरे शुरू से लेकर के अंत तक, जहाँ तक भी मैं इस जर्नी में जाऊँगा, आप मुझे देख पाएंगे और उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत जानकारी मिलेगी। तो आप लोग सपोर्ट करिए। और आज पहला वीडियो है ये मेरे चैनल पे, दिल्ली वाले पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो डालूँ और रील डालने की कोशिश करूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि दिल्ली में जाने के बाद कहाँ रहेंगे और नौकरी कैसे लगेगी, ठीक है। नौकरी करने के लिए जैसे लोगों ने आपको ये भी सजेस्ट किया होगा कि naukri.com एक पोर्टल है और लिंक्डइन पोर्टल है, आप वहाँ पे नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे और भी पोर्टल है जहाँ से जॉब वगैरह मिलती है। तो उस पर जा करके आप अपनी प्रोफाइल बना करके, लिंक्डइन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ऐप स्टोर से, और naukri.com उस पर करके आप प्रोफाइल बना करके अपना जो आपकी क्वालिफिकेशन, जितना आपने पढ़ाई लिखाई करी है, उसके हिसाब से वहाँ जॉब के लिए आप अप्लाई करना चालू कर दें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, देखो, जब आप लिंक्डइन वगैरह पे डाल दोगे, उससे पहले से आपको क्या करना है, दिल्ली आने से पहले ना थोड़ी आपकी इंटरनेट की, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो टेक्निकल हैं, जिनका डोमेन, जो बीटेक वीटेक वाले हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, जो हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले हैं या फिर मैनेजमेंट वाले हैं, तो उनका अलग डोमेन वगैरह है, वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मल बंदे हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी वगैरह जिन लोगों ने कर रखा है, उनके लिए क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन अभी सर्च करके कल वाली वीडियो में कोशिश करूंगा, 8-10 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको लिख लेना। कॉमनली वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो टेक्निकल मतलब कि कोई टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक वगैरह है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, है ना, ऐसा आपने कुछ कर रखा है जो स्किल वाला है आपका क्वालिफिकेशन, तो उस पर अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, जैसे वाई शुड वी हायर यू, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन कब ख़त्म हुई और आप अभी तक क्या कर रहे थे, ऐसे करके 10 क्वेश्चन है। कल की वीडियो में लगा दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फिर से हाथ जोड़ के कि आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाएं। बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ एक एक करके। अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग अगर अभी से मुझे देखेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ की जो डेली लाइफ है वो मैं आपको खुद अपनी लाइफ दिखाता रहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ अकेले हूँ और आज तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। आज की तारीख जो है 27 है, 27 दिसंबर 2024, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आपको सवाल ध्यान रखना है कि इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस आपको गूगल करने हैं, निकालने, जो कॉमन क्वेश्चन होंगे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी पहला सवाल जो लोगों का यहाँ पर होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसका सही तरीका क्या होगा वो आपको देखना रहेगा। अगर आप उसका आंसर चाहते हैं तो धीरे धीरे आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो दे दूंगा। फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तो आंसर आप खुद प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा, तो एक बार में तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अभी आपने प्रिपरेशन करी, अब आप दिल्ली आ गए यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली एनसीआर मतलब, अब पहली चीज़ ये समझ लो कि दिल्ली एनसीआर का मतलब जो है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद, चारों चीज़ें एकदम सटी हुई हैं। तो बहुत अचंभित नहीं होना है कि नोएडा में है कोई या फिर गुड़गांव में है कोई, तो आप इंटरकनेक्टेड है, मेट्रो है सब जगह, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पूरा वो एक ही में आप गिनिए, पूरे दिल्ली का ही एरिया है, ठीक है। मेट्रो है सब जगह, आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। और ऐसा नहीं समझना कि दिल्ली गुड़गांव जाना है तो बहुत दूर होगा, कुछ नहीं है ऐसा। सब बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी और मेट्रो हर जगह यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। प्राइजेस भी अच्छे हैं। आप अपनी गाड़ी से ना टहलें जब तक आपका नहीं हो जाता, जब तक बजट नहीं बन जाता, कोशिश करें पैसा बचाएं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रैफिक, और जो आप ट्रैफिक जो है वहाँ पे आप कैसे सफ़र करेंगे, ट्रैफिक का है बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक में आप ऐसा समझिए, जो ऑफिस का समय होता है, ख़ास करके जो 9 से 6 या 10 से 7 वाला समय होता है, मैं तो कहूँगा सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का जो समय है, ये थोड़ा टिपिकल होता है। दोपहर में थोड़ा ठीक रहता है, कम हो सकता है, पर कह नहीं सकते ये नहीं हो ही जाएगा। पर यह है कि आप
कहीं जा रहे हैं तो ऑफिस का समय अवॉइड करिए। अगर आपकी नौकरी ही इसी समय लग रही है तो दुनिया आ रही है जा रही है, इतना कोई दिक्कत नहीं कि आपको बहुत समस्या होगी। ट्रैफिक लगता है पर गुड़गांव वाले एरिया में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नोएडा अभी नया डेवलप हो रहा है तो नोएडा में आपको इतनी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप कनेक्टिविटी लेते हैं, जैसे मेट्रो जाते हैं तो कोई चक्कर ही नहीं ट्रैफिक का। अगर आप ट्रेन जैसे बस से जाते हैं या फिर ऑटो से जाते हैं किसी चीज़ का, तो थोड़ा ट्रैफिक का इशू हो सकता है किसी किसी समय। मेनली ये जो ट्रैफिक का कंसर्न है ये गुड़गांव वाली साइड पे ज़्यादा है, ठीक है। नोएडा में इतना नहीं है, बहुत चौड़ी सड़कें और बहुत सारी चीज़ें हैं एक एक करके। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि naukri.com और लिंक्डइन पे जा करके आप अपने जॉब के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, कोई टेक्निकल डिग्री किसी तरह की आपने नहीं ली है, तो उसमें आपको ज़्यादातर जो ऑप्शन मिलेंगे कॉल सेंटर के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। कॉल सेंटर के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें वो पढ़वा के भी चेक करते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ स्पीच है, रेट ऑफ स्पीच जो बोलते हैं, सारी चीज़ आप गूगल करिए एक एक करके। रेट ऑफ स्पीच मतलब कि जब आप बोलते हैं तो साफ सुनाई देता है या फिर बहुत ज़्यादा तबड़ तबड़ ऐसे रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसको रेट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो वो आपको मेंटेन रखनी है। नॉर्मल ग्रेजुएट है तो शुरुआत आप यहाँ कॉल सेंटर में जॉब करके कर सकते हैं। naukri.com और जो लिंक्डइन वगैरह जैसी जितनी प्रोफाइल होती है ना, जितने ये एप्लीकेशन है जो आपको नौकरी देते हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैं 2 का मेन क्योंकि लोग जानते हैं तो इनका नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं। तो इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। फ्रॉड कैसे चलता है, जैसे कि आपने कहीं अप्लाई किया और आपको ये मैसेज आ जाएगा कि हाँ हम आपको हायर कर रहे हैं फलाने जॉब के लिए, आपको यहाँ इंटरव्यू देने आना होगा। आप उस जगह आ भी जाते हैं, बहुत सारे केसेस में ऑनलाइन भी हो जाता है। तो वो आपसे कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है, कि आपको मिनिमम इतना पैसा देना है, आपके घर ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ जाएगा। उसको कंसल्टेंसी बोलते हैं, जो फ्रॉड वाले होते हैं, ठीक है। जो जेन्युइन कंसल्टेंसी होगी ना, वो आपसे कभी पैसा नहीं लेगी, ठीक है। तो इन कंसल्टेंसी वालों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कोशिश करिए अपने दोस्तों से लिंक निकालिए। अगर मुझे सही रिस्पांस मिलता है, यानी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, तो मैं ये सारी जानकारी अपने चैनल पे देना स्टार्ट कर दूंगा, कंपनियों से बात करके कि कौन सी कंपनी कौन सी लोकेशन में है, कितने लोगों की हायरिंग चल रही है, आप वहाँ जा सकते हैं। शुरुआती पैसा आपको कितना मिलेगा, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आप कितनी आपने एजुकेशन ले रखी है उसके हिसाब से, है ना। तो फ्रॉड वाले चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। फ्रॉड वाले में क्या है, तुरंत आपको ऑफर लेटर वगैरह आने लग जाएगा और ये बोलेंगे कि आप अगर हाथ में दे दिया ऑफर लेटर तो आपको खुलना नहीं, घर जाके खुलना है, आपको एक पिन आएगा, फलाना ढिमकाना बोलेंगे। और ये पैसे शुरुआत में ही आपसे कुछ पैसे मांगेंगे कि आप 1200 दे दीजिए, 1500 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए या 500 रुपये दे दीजिए। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था सर। तो ये टोटल फर्जी वाले होते हैं। कंसल्टेंसी जेन्युइन भी है पर फर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ पर अलर्ट रहना है। कोई भी जहाँ भी आपसे पैसे की डिमांड करी जाए उस जगह से आपको चल देना है, आप वहाँ कोई भी पैसा आपको नहीं देना है कभी भी। तो ये 3-4 टॉपिक थे आज के लिए, और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। अब अगर इस वीडियो पर सही रिस्पांस आता है तो मैं आपसे मिलूंगा कल। आपके जो सवाल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। और जो यहाँ पे खाने पीने के जो खर्चे आते हैं, जो सारी चीज़ आती है, आप अपने दोस्तों के यहाँ आते जाते, जैसे मैं आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा अपनी भी लाइफ में, तो सारे चैलेंजेस, सारी चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी। आपको रहने का कैसे मैनेज करना है, क्या किराया आ सकता है, क्या खाने का खर्चा आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, सब मिला के टोटल एक्सपेंसेस वगैरह भी बताने की कोशिश करूँगा। आपको सिंपल शब्दों में सब समझ में भी आएगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। तो आप मुझे सपोर्ट करिए और सारे जो चैलेंजेस आपके हो सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आप मुझे मैसेज करिए। सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो था और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मैंने सोचा भी था कि आज ही मेरे को बनाना है और ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और आगे जो जानकारी आपको चाहिए धीरे धीरे वो सारी चीज़ें दूंगा कि पार्टी कैसे, मतलब आपके दोस्त कैसे बनेंगे, लड़कियां कैसे, लड़के कैसे, बहुत सारी चीज़ें आप नए देखोगे हाँ करके दिल्ली आ करके ना, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए आपने उस दोस्त को जो भी दिल्ली NCR की तरफ कभी भी जॉब करने आने का प्लान कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि कल।